लाइगर के ट्रेलर लॉन्च पर रणवीर ने की जमकर मस्ती। विजय के साथ दिखी मिस्टर सिंह की बेहतरीन केमिस्ट्री। लाइगर में वो हर बात है जो इसे खास बनाती है। फिल्म की कहानी हो, इसकी कास्ट हो या फिर साउथ से बॉलीवुड का कनेक्शन हो, लाइगर का ट्रेलर धमाकेदार है। ऐसे में इसका इवेंट भी एकदम ग्रैंड है। मुंबई में फिल्म का ट्रेलर सक्सेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां फिल्म की कास्ट के साथ साथ मेकर्स मौजूद थे। सबसे पहले करण जौहर ने विजय देवरकोंडा से उनके डेब्यू पर बात की और पैन इंडिया रिलीज पर उनकी राय जानी। First of all, it's an absolute honor to be here. I've always dreamed of doing cinema, big cinema, and cinema for the country, and to be able to make a film that I love in a language that you can watch in your own language. To be able to make it in a language that you guys connect to and watch, and to make it in my own language in multiple languages is an absolute honor so early in my career, and to have these people by my side help me do this and scale it up to where it is an honor, and I'm super excited. I'm just waiting for the 25th. फिल्म की कास्ट और मेकर्स के अलावा स्टेज पर एक और शख्स मौजूद थे। रणवीर सिंह बतौर चीफ गेस्ट लाइगर की टीम को सपोर्ट करने आए थे। इतनी कौली उम्र में आपने मेरे को चीफ गेस्ट बना दिया। अरे देखो, अभी तो अनन्या को मेरी हीरोइन बनने का है, नहीं? अब जहां रणवीर हो वहां मस्ती तो बनती ही है। मिस्टर सिंह विजय के स्टाइल स्टेटमेंट से काफी इम्प्रेस दिखे। भाई का स्टाइल देखो, ऐसे लग रहा है ये मेरे ट्रेलर लॉन्च पे आए कि मैं इनके ट्रेलर लॉन्च पे आया हूं। जॉन अब्राहम के बाद अगर चप्पल का स्टाइल और स्वैग दिखाएगा तो दो। विजय के कैरेक्टर की बात करें तो लाइगर के रोल के लिए विजय ने अपनी बॉडी पर काम किया है, जिसके लिए उन्होंने थाईलैंड के आर्टिस्ट से ट्रेनिंग भी ली है। Fighting ka training, we had terrific stunt choreographers who trained me from Thailand. We had Ketcha Master and Andy Long from Germany, and both of them trained me and helped me to achieve this. क्या लग रहा है छोटे छोटे निक्कर में? माय गॉड। ट्रेलर में आपने देखा है कि कैसे लाइगर शॉर्ट्स पहने फाइट करते नजर आता है। ऐसे में रणवीर एक बार फिर करण के साथ लाइगर के निकर्स को लेकर मजाक कर ही देते हैं। करण, आपको तो वो सीन बहुत पसंद आएगा, नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जब गया था, आई विल डिस्कस दिस विद यू लेटर। वन विल डिस्कस। यस, सो सुदर्शन सिनेमा में गए थे जहां बहुत बड़ा कटआउट था विजय देवरकोंडा का। मेरा भी था, बट आई वाज रीचिंग हिज निकर। इट वाज अ गुड व्यू। इवेंट के दौरान मीडिया ने भी सवाल जवाब किए। एक जर्नलिस्ट ने विजय से पूछा कि उनकी ये फिल्म साउथ के लिए बूम है या फिर बॉलीवुड के लिए। इस सवाल पर विजय का जवाब आपका दिल जरूर जीत लेगा। I see it as me getting to live a dream, a personal dream of mine, and I'm seeing it as I love telling stories, and I love telling it to huge audiences, huge auditoriums, and what bigger auditorium than India? So I just see it as a personal dream and ambition coming to life. वैसे मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए विजय ने साउथ और नॉर्थ इंडस्ट्री में एक दूसरे के लिए बढ़ते सपोर्ट पर भी बात की और इसी के चलते रणवीर का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। I need to thank Ranveer for being here and being the absolute bomb of energy that he is. He was even like touching me, doing my touch up and wiping off the sweat of all of us before we came onto stage. You know, the film industry has always been an industry where technicians from the south were always working in north. We always had actresses working down south. Anil Kapoor sir debuted down south. Directors have been making stuff up north. Sridevi ma'am was from the south. So it's been an industry which has always, now it's loud, but we've always been working with each other. It's just that now we are doing cinema where the entire country watches, and it's about time that this happens. I think
I'm looking forward to the day where it's no longer called North and South and it's just called Indian cinema and Indian actor. अब अनन्या पांडे मौजूद हों तो उनके टैलेंट पर भी बात की ही जाएगी। मिस पांडे ने अपने टैलेंट पर क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था, बहुत कमाल का किरदार आपका दिखा हमें, और ऑन स्क्रीन तो आप बहुत कमाल के हैं ही, ऑफ स्क्रीन भी कमाल के, क्योंकि आपके टैलेंट कमाल के टैलेंट होते हैं। एक तो बहुत ही वायरल हुआ था कि आप टंग से नोज को टच कर सकते हैं, तो क्या कुछ नया टैलेंट आप में ऐड हुआ है जो हमें बताना चाहेंगे हम लोगों को? नहीं, अभी इतना ही टैलेंट है, अगर कुछ नया आएगा तो बताऊंगी आपको। वेल एट लास्ट करण से रणवीर और विजय को लेकर एक मूवी बनाने पर भी सवाल किया गया, जिस पर करण ने बातों ही बातों में तख्त का स्टेटस भी रिवील कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि तख्त डब्बा बंद हो गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Actually, Ranveer was doing a two-hero film with me. I don't think Ranveer's ever had a problem. We were making Takht together. That has now been postponed. But like we were doing it, and he's never had a problem. I think Ranveer chases an actor as he chases a character, and I don't think he doesn't ever play into this like I'll be the solo person in a frame person. I don't think he's that guy at all. He's an artist before a star, and I think that's what makes him special. इवेंट में कई हाईलाइट मोमेंट्स देखने को मिले हैं। एट लास्ट रणवीर विजय के साथ अपने कपड़े एक्सचेंज भी कर ही लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।